समय काली परी मुझसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती और ना ही अपनी बेटी की उससे रक्षा कर पाऊंगी। वह किसी भी वक्त मुझ तक पहुंच जाएगी। उससे अपनी बेटी की रक्षा कैसे करूं? एक काम करती हूँ, अपनी बेटी को उस औरत के घर के बाहर छोड़ देती हूँ। वही इसका भरण पोषण करेगी। यह किसका बच्चा रो रहा है? शायद मेरे मन का वहम है। मेरे आस पड़ोस में तो कहीं भी नवजात बच्चा नहीं है। मैं पूरा दिन बच्चे के बारे में सोचती रहती हूँ ना, शायद इसीलिए मुझे छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे, बच्चे की रोने की आवाज तो मेरे आंगन से ही आ रही है। जाकर देखती हूँ कौन अपना बच्चा वहाँ छोड़ गया है। कौन यहाँ मेरे आंगन में इस छोटी बच्ची को छोड़ गया है? बेचारी भूख और प्यास से रो रही है। ऐसा लगता है इसके माँ बाप यहाँ नहीं है। जब तक वो इसे लेने वापस नहीं आ जाते, तब तक मैं ही इसका ख्याल रखती हूँ। आज तो सफेद परी ने मुझसे अपनी बेटी को बचा लिया, लेकिन वह मुझसे कब तक बचेगी? एक ना एक दिन मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगी और फिर ये तुम किसके बच्चे को गोद में लिए बैठी हो? देखिए ना, कितनी प्यारी बच्ची है। इसके बाल एकदम सोने जैसे चमक रहे हैं। भला इतनी प्यारी बच्ची को इसके माँ बाप यहाँ क्यों छोड़ गए होंगे जी? इसके माँ बाप इसे जिस किसी भी वजह से छोड़ गए होंगे, इसे वापस लेने जरूर आएंगे। वो जब तक इसे लेने नहीं आते, तब तक मैं इसे खूब लाड़ करूंगी, दुलार करूंगी। मेरे अपने बच्चे तो है नहीं, तो जब तक ये मेरे पास है, तब तक मैं इस पर ही अपनी ममता लुटा देती हूँ। तुम इस बच्ची को खेत में लेकर क्यों आ गई? तो क्या करती जी? आज पूरे 10 दिन हो गए, इसके माँ बाप का कुछ अता पता नहीं है। इसे लेकर कब तक घर में बैठी रहती? तुम घर जाओ और इसका ख्याल रखो। अगर इसके माँ बाप इसे वापस लेने आए तो घर में किसी को भी ना पाकर वो परेशान हो जाएंगे। अगर परेशान होते हैं तो होने दो। मैं इसे घर में लेकर नहीं बैठ सकती। मैं यहाँ आपके काम में आपकी मदद करूंगी। अरे ये कैसे हुआ? अरे, कितनी प्यारी बच्ची है। तुम्हारे तो बच्चे नहीं है, तो फिर तुमने इसे गोद लिया है क्या? अगर इसे सच बता दिया तो ये 1000 सवाल पूछेगी। हाँ, मैंने इसे गोद लिया है। इसका नाम क्या है? इसके सुनहरे बालों की वजह से हमने इसका नाम सोना रखा है। आज पूरे 11 साल हो गए ढूंढते ढूंढते, लेकिन सफेद परी की वह सुनहरे बालों वाली बेटी नहीं मिली। न जाने उसने उसे कहाँ छुपा दिया है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, उसे ढूंढ कर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उसके बाद उसके बाल काटकर परियों की बाकी बची शक्ति भी हासिल कर लूंगी और फिर हो जाऊंगी अमर। सोना, अंदर आकर खाना खा लो।
नहीं माँ, मुझे अभी भूख नहीं है। तुम्हारे पिताजी कहाँ है सोना बेटी? पिताजी तो खेत गए हैं काका। वो आए तो उनसे कहना कि दीनू काका ने बुलाया है, बहुत जरूरी काम है। ठीक है काका, मैं पिताजी से कह दूंगी। इतने ध्यान से क्या देख रहे हो जी? मैं इस बाल को देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये बाल नहीं बल्कि सोने का तार है। जरा मैं भी तो देखूं आपका सोने का तार। अरे ये क्या? ये तो सच में सोने का तार है। ये आपको कहाँ से मिला? भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों, क्या हुआ जी? ये तो सुंदर की बेटी सोना का बाल है। मुझे तो ये इंसान का बाल लगता ही नहीं, बल्कि सच में सोने का तार लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। शंका दूर करने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है जी? मैं अभी मुन्ना सुनार के पास जाता हूँ और सच क्या है उसका पता लगाता हूँ। मेरी बेटी ने बताया कि आप मुझसे मिलने मेरे घर आए थे। कोई जरूरी काम था क्या? हाँ, काम तो बहुत जरूरी था, लेकिन अभी उससे जरूरी काम करने जा रहा हूँ और तुमसे बाद में मिलता हूँ। अजीब बात है, ऐसा कौन सा जरूरी काम है? 11 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन आज तक हम परियां अपनी शक्तियां वापस नहीं पा सकी। अगर दोबारा उस काली परी ने हम पर हमला किया तो न जाने हमारा क्या होगा। हमें कौन बचाएगा? काली परी ने हम सभी परियों की शक्तियां धोखे से छीनी थी। अमर होने के लिए उसे हम सभी परियों की शक्तियां की जरूरत थी, लेकिन मैंने अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा अपनी बेटी के बालों में डाल दिया था, जिस वजह से सब परियों की शक्ति छीनने के बाद भी काली परी अमर ना हो सकी। जब तक वह मेरे बेटी की बालों से शक्तियां नहीं ले लेती, तब तक वह अमर नहीं हो सकती। अब तक तो उसने उसे ढूंढकर उसकी शक्तियां ले ली होगी। काली परी ऐसा नहीं कर सकती। मैंने उसे एक ऐसी जगह छुपाया है जहां वो नहीं पहुंच सकती, और अपनी आखिरी बची शक्ति से अपनी बेटी के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया था, जिससे कोई भी उसे जादू से ना ढूंढ सके, मेरा पीछा करके वह मुझ तक ना पहुंच सके। इसलिए मैं आज तक अपनी बेटी से मिलने भी नहीं गई। शक्तियों के घमंड ने उसे बुरा बना दिया। क्या उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है? काली परी से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है। वह क्या है? मेरी बेटी। वह कैसे? अगर मेरी बेटी किसी तरह काली परी की चोटी काट दे तो उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, और उसने जिन जिन परियों की शक्तियां छीनी है उन सभी को उनकी शक्ति वापस मिल जाएगी। लेकिन इसमें खतरा भी है। कैसा खतरा? अगर काली परी या किसी और ने मेरी बेटी की चोटी काट दी तो उसकी सभी शक्तियां काली परी के पास चली जाएगी और वह अमर हो जाएगी। उसके बाद उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा और वह पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेगी। कहो बहन, क्या लेना है? चांदी की पायल, सोने का कंगन या फिर नकली हार? सब कुछ मिलता है मुन्ना सुनार की दुकान पर, सोने का पानी चढ़ा के। भैया,
मुझे ना तो चांदी की पायल चाहिए और ना सोने का कंगन, और ना ही तुम्हारा नकली ये हार। मैं तो अपनी बेटी के लिए नाक का मोती लेने आई हूँ, वो भी असली सोने का। क्या खूब बात कही है बहन, मैं भी सबसे अच्छे नाक का मोती दिखाता हूँ। ये बहुत अच्छा है। ये कितने का दिया भैया? ज्यादा नहीं, बस 1500 का है, सोने का पानी चढ़ा के। भैया सही सही दाम लगाओ। एक तो एक लौते सोनार हो इस गांव के, वे भी ज्यादा दाम लगाते हो। एक लौटा हूँ इसीलिए तो ज्यादा दाम लगा रहा हूँ। सोने का पानी चढ़ा के। अब मुझे पता है सभी गांव वाले मेरे पास ही गहने लेने आएंगे, मेरी दुकान के अलावा कहीं और नहीं जाएंगे। अपना मोती अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। कहो सरपंच साहब, क्या दिखा दूं? चांदी का पायल, सोने का कंगन या फिर ये नकली हार? सब कुछ मिलता है मुन्ना सुनार की दुकान पर, सोने का पानी चढ़ा के। अब मैं यहाँ कुछ लेने नहीं बल्कि किसी खास काम से आया हूँ। अब कैसा काम सरपंच साहब? इसे देखो और बताओ, ये तार असली सोने का है या फिर नकली? ये तार आपको कहाँ से मिला सरपंच साहब? क्यों, क्या हुआ मुन्ना भैया? ये तार 100% सोने का है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे शुद्ध सोना तो मैं अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। इसका मतलब कि सुंदर की बेटी सोना का बाल सिर्फ सुनहरे नहीं दिखते बल्कि असली सोने का है। मुझे लगता है ये बात उसे नहीं पता। अब देखने में कैसा उसकी अज्ञानता का फायदा उठाता हूँ। क्या हुआ सरपंच साहब? यह तो राज की बात है जो मैं किसी से नहीं बता सकता। तुम बताओ, क्या तुम ये सोने का तार खरीदोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना शुद्ध सोना भला मैं अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ? सरपंच साहब, इस तार का वजन पूरे 1 तोला है। ये तार तो बहुत भारी है। इतने छोटे से तार का इतना वजन, ऐसा कैसे हो सकता है? आज के सोने के भाव के हिसाब से इसकी कीमत पूरे 70,000 रुपए है। मुन्ना, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? और मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सरपंच साहब। अब तो कोई तिगड़म लगाकर जल्दी से सोना के सिर के पूरे बाल निकालने होंगे। मैं सैकड़ों बार पूरी पृथ्वी की चक्कर लगा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं मिली। न जाने सफेद परी की बेटी कहाँ छुपी है। मैंने अपने जादू से भी उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अब एक ही तरीका है जिससे मैं सफेद परी की बेटी को ढूंढ सकती हूँ, लेकिन वैसा करके मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगी। फिर भी उसे ढूंढने के लिए मैं वो तरीका आजमाऊंगी। तुम चारों जाओ और शहर शहर, गांव गांव, गली गली घूमकर सुनहरे बालों वाली 12 साल की एक लड़की को ढूंढो। जैसे ही वह तुम्हें दिखे मुझे खबर करो। अब मैं यहाँ आराम करूंगी और मेरी परछाइयाँ मेरा काम करेंगी। कितने सुंदर बाल है मेरे बेटी के। ऐसा लगता है जैसे सोने के हैं। किसी की नजर ना लग जाए तेरे बालों को। माँ जल्दी करो, मुझे अपनी सहेलियों के साथ खेलने जाना है। हाय, मेरी ही नजर लग गई इन्हें। आज से पहले मैंने सोने के बालों को इतने करीब से नहीं देखा। और ये क्या,
ऐसे लगता है जैसे ये बाल असली सोने के हैं। इसके बारे में तो सोने के पिताजी से बताना होगा। इस साल की मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपनी पत्नी और बेटी को क्या खिलाऊंगा? उनका भरण पोषण कैसे करूंगा? क्या बात है सुंदर, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं सरपंच साहब, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? तुम चिंता ना करो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे बुरे वक्त में साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। आप किस बात से इतना परेशान है जी? अब इस साल हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे ये क्या, ये कैसे हुआ? फसल तो हरी भरी हो गई। ये जरूर सोना का जादू है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जी? शायद तुमने एक बात पर गौर नहीं किया कि जब से सोना हमें मिली है, तब से हम जब भी किसी परेशानी या मुसीबत में होते हैं तो हमारे साथ इसी तरह चमत्कार होता है। यह तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मुझे तो लगता है हमारी बेटी सोना कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक परी है, परी। वो भी सुनहरे बालों वाली परी। सुनहरे बालों वाली नहीं, बल्कि सोने की बालों वाली परी। ये तुम क्या कह रही हो? आप घर चलो, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ऐसा क्या करूं जिससे सुंदर की बेटी के सोने के बाल मेरे हो जाएं? ऐसा क्या तरीका हो सकता है जिससे मेरा काम भी हो जाए और किसी को मुझ पर शक भी ना हो? क्या हुआ छगनू, तुम गंजे क्यों हो गए? पहले तो गंजे नहीं थे। मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान था, तो मुझसे किसी ने कहा कि मैं अपने पूरे बाल कटवा दूं, जिससे मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। मैंने उसकी बात मानकर अपने पूरे बाल कटवा दिए। तो क्या तुम्हारी परेशानी तुम दूर हो कौन हो? गई? मेरी परेशानी दूर नहीं हुई, उल्टा और बढ़ गई। वैसे तुम्हारी परेशानी क्या थी? मेरे बाल झड़ते थे, जिस वजह से मैं बहुत परेशान था। और अब बाल नहीं है तो सब मेरे गंजे सिर पर टकली मार कर जाते हैं। ये अच्छा है ना, अब बाल ही नहीं है तो क्या झड़ेंगे। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी छगन। कैसी परेशानी दिनू? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अब मैं बहुत ही जल्द अमर हो जाऊंगी। तुम घर पर मुझे कुछ बताने वाली थी? मैं आपको ये बताने वाली थी कि हमारी बेटी के सुनहरे बाल सोने के हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला किसी के बाल सोने के कैसे हो सकते हैं? देखो जी, किसी के बाल सोने के हो या ना हो, लेकिन हमारी बेटी के बाल सोने के ही हैं। अरे ये क्या, ये तो सच में सोने का बाल है। इसका मतलब हमारी बेटी सच में ही मामूली इंसान नहीं है। तो क्या ये एक परी है? मेरे सुनहरे बालों को देखकर मेरी सहेलियां भी यही कहती है कि मैं एक परी हूँ। यह परी क्या होती है पिताजी? परी वो होती है जिसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ होती हैं और उन शक्तियों से लोगों की मदद करती है। फिर तो मैं भी लोगों की मदद करूंगी। अब हम ऐसे सोने के बाल का क्या करें जी? सोना, जाकर दरवाजा खोलो और देखो बाहर कौन आया है। तुम इस सोने के बाल को छुपा लो। ये मेरा रिश्तेदार है, आज ही हमसे मिलने आया है।
इसने बताया कि ये बहुत परेशान था, तो अपनी परेशानी दूर करने के लिए इसने अपने बाल दान कर दिए, जिसके बाद इसकी परेशानी दूर हो गई। इसकी बात मानकर मैंने और मेरी पत्नी ने भी अपने बाल दान कर दिए। मुझे तुम्हारी परेशानी के बारे में पता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हें भी परेशानी दूर करने का उपाय बता सकूं। अगर तुम, भाभी जी और सोना अपने बाल दान कर दो तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। हम में से किसी को भी बाल दान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी परेशानी पहले से ही दूर हो चुकी है। आपने हमारी चिंता की और हमारी मदद करनी चाहिए। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो खाना खाकर जाइएगा। हमें भूख नहीं है। आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे